नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस अहम बैठक के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी में होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। G20 का शिखर सम्मेलन दरअसल दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों के नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें सदस्य देश ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, जलवायु परिवर्तन समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इन सब पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों से इकोनॉमी में स्थिरता और समृद्धि में मदद मिलती है। गौरतलब है कि इसकी पहली बैठक का आयोजन साल 2008 में अमेरिका के शिकागो में किया गया था। आइए जानते हैं इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। तो बता दें कि इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, साथ ही साथ फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, उसी के साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन शामिल है। दुनिया की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 85% है। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी 75% है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी राय में भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जबकि देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सभी देश इसे लेकर उत्साहित हैं। G20 के जरिए होने वाले अन्य लाभों की बात करें तो केंद्र ने अपनी तरह की पहली पहल करते हुए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य कर रहा है। इसके जरिए सदस्य देशों द्वारा क्षमता निर्माण, फंडिंग गैप को कम करने, रोजगार के अवसर को बढ़ाने, सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और समावेशी इकोसिस्टम में योग जैसे सेक्टर्स के लिए ठोस कदम उठाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर होने वाली इस G20 बैठक की अध्यक्षता करना भारत के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। इसका कारण है कि इसके जरिए दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा भारत और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सकता है। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में देश के छोटे कारोबारियों या MSME सेक्टर को मजबूती देने, उससे जुड़े कई ऐलान भी किए जा सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री AIMED के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ का कहना है कि मेडिकल डिवाइस हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है और इन तक पहुंचना भी आसानी से हो सकता है। G20 के सदस्य देशों के बीच समझौते के साथ इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को संयुक्त बनाया जा सकता है, जैसा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए कोविड महामारी के समय में लॉकडाउन में देखा गया था। G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव हैं। 80 साल के बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं जिल बाइडेन उनके घर पर क्वारंटीन है।
व्हाइट हाउस ने बताया है कि उनमें कोरोना के लक्षण काफी मामूली हैं। इसी बीच वह अपने आवास पर रहेंगी। उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बताया है कि व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने करीबी लोगों को इसकी जानकारी दे दी है। जो बाइडेन की पत्नी स्किन कैंसर से भी पीड़ित रह चुकी हैं। G20 के सदस्य देशों का दुनिया में 85% जीडीपी पर कब्जा है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है। यदि आबादी के लिहाज से देखें तो यह संगठन दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य एक दूसरे के प्रति आर्थिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक संरचना को निर्धारित करना है। G20 को G7 देशों के समूह का विस्तार माना जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन हैं। रूस इस समूह से 1998 में जुड़ा था। इसके बाद 1999 में G8 देशों की बैठक में एशिया के आर्थिक हालातों का मुद्दा उठा। चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का निर्णय लिया गया और उसी साल बर्लिन में एक बैठक हुई और G20 पर चर्चा की गई। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 की अध्यक्षता हर साल एक सदस्य देश को मिलती है। उसी देश में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और निवेश जैसे मुद्दे केंद्रित होते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी कि वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप होने के बावजूद G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका कामकाज ट्राइका के आधार पर देखा जाता है। इसका अर्थ है कि पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष यही इसका कामकाज संभालते हैं। वर्तमान में भारत में G20 समिट में भारत के साथ G20 का निवर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया और अगला अध्यक्ष ब्राजील भी हाथ बटा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप होने के बावजूद G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका कामकाज ट्राइको के आधार पर देखा जाता है। इसका अर्थ है कि पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष यही इसका कामकाज संभालते हैं। वर्तमान में G20 समिट में भारत के साथ ही साथ ब्राजील भी हाथ बटा रहा है और देखने वाली बात होगी कि G20 के इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं और इसका क्या परिणाम होता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।